बहुत दिन बाद बीजेपी के आईटी सेल को थैंक यू कहने का मन कर रहा है। पिछले 1.5 दिन से ये लोग मेरी 30 सेकंड की वीडियो का इतना प्रचार कर रहे हैं, इतना प्रचार कर रहे हैं कि मेरे मन को बड़ा तसल्ली मिल रही है। इस प्रचार के आधार पे ये निष्कर्ष निकाल रहे हैं, कह रहे हैं योगेंद्र यादव ने मोदी और शाह की तारीफ की। योगेंद्र यादव ने मान लिया कि 370 से कश्मीर में सब ठीक हो गया है। योगेंद्र यादव खुद कह रहे हैं कश्मीर में हालात एकदम सामान्य हैं। और इससे लेके इनके सब दो कौड़ी नहीं, 2 रुपए वाले जितने सब ट्रोल है ना, बार बार चला रहे हैं। और इसके अंदर कुछ वो भी शामिल हो गए जो अपने आप को पत्रकार कहते हैं। ये वो कुछ 2 रुपए वाले हैं, कुछ 2 लाख वाले हैं। तो पहले आप सुनिए वो 30 सेकंड जिसका ये लोग प्रचार कर रहे हैं। और यही वो लाल चौक है। वैसे इस पूरे इलाके को लाल चौक बोला जाता है, इस जगह को घंटाघर बोला जाता है, लेकिन भारत के बाकी लोगों की निगाह में ये लाल चौक है। और ऐसा माना जाता है बहुत खतरनाक जगह है, यहाँ पे कोई आके मतलब तिरंगा नहीं लहरा सकता, और ये सब बातें की जाती हैं। और आज आप देखिए ये लगभग उत्सव बन गया है। तमाम लोग तिरंगे लेके घूम रहे हैं, अपने अपने तरीके से घूम रहे हैं। एक तरह का पब्लिक उत्साह है, उत्सव है। सिक्योरिटी फोर्सेस है, लेकिन किसी को डर नहीं है। किसी को ये डर नहीं है कि भी ऐसा झंडा लेके आया हूं जिसको देख के कोई मेरे को गोली मार देगा, कुछ होगा। कुछ नहीं है, मजे से सुबह से हम घूम रहे हैं, बिना प्रोटेक्शन के भी घूम रहे हैं। कहीं कोई डर नहीं, कहीं कोई दिक्कत नहीं। देखा आपने आपने कहीं मोदी, अमित शाह, 370 सुना? कहीं मैं कह रहा हूं कि कश्मीर में हालात अब बिल्कुल सामान्य हो गए हैं? नहीं ना। लेकिन हो सकता है इन्हें लगा हो सकता है बेचारों को लगा हो कि भाई अगर कह रहे हैं कि लाल चौक में इतना उत्सव का माहौल है तो उसका एक ही कारण हो सकता है कि यहाँ पे 370 को हटाया गया, बीजेपी ने बहुत अच्छा काम किया। हो सकता है बेचारों को ऐसा लगा हो, है ना। अस्पताल के अंदर मरीज अगर मुस्कुरा रहा है तो जरूर उसका कारण एक ही रहा होगा कि अस्पताल बहुत अच्छा है, डॉक्टर बहुत अच्छा है, दवाई भी बहुत अच्छी है। तो चलिए मैं आपको वो भी दिखा देता हूँ जो उसके तुरंत बाद में कहता हूँ, लेकिन जो ये आपको नहीं दिखा। ये भी देखिए। आज यहाँ पे आए हैं और खुशी से झंडा फहरा रहे हैं। परसों मैंने एक कोट देखा, मेरे ध्यान में पहले नहीं था। जवाहरलाल नेहरू ने जब तिरंगा देश को समर्पित किया तो उन्होंने एक स्पीच दी थी। उस स्पीच में जवाहरलाल नेहरू क्या कहते हैं? वो कहते हैं कि मैं ये झंडा देश को समर्पित कर रहा हूं, लेकिन याद रहे ये झंडा आजादी का झंडा है। ये झंडा किसी के ऊपर राज करने का झंडा नहीं है। बिल्कुल एग्जैक्टली उनके यही शब्द है। This is not about dominating someone else. This is not a flag of imperialism. This is not a flag of oppressing someone. This is a flag of liberty. ये आजादी का झंडा है ना। ये और मैं समझता हूं आज उस आजादी की भावना को लेके, गुलामी से आजादी, भूख से आजादी, डर से आजादी, हर किस्म के अभाव से आजादी, एक ऐसा देश जहां सब लोग अपने मन से आजाद रह सके। कन्याकुमारी से यात्रा शुरू हुई और कन्याकुमारी में जितना प्यार हमने देखा था, आपको हमने दिखाया भी था वीडियो पे, आज वही प्यार हमने श्रीनगर में भी देखा। सिक्योरिटी फोर्सेस दूर कर रही थी। रोड डिवाइडर में अगर लोग इस तरफ होते थे तो हमें डिवाइडर के इस तरफ कर दिया जाता था, जब लोग इस तरफ होते थे हमें डिवाइडर के उस तरफ कर दिया जाता था। फिर भी जब हम हाथ हिलाते थे लोग मन से रेस्पॉन्ड करते। इतना मैं वैली के बारे में कह सकता हूं, किसी नेशनल लीडर के लिए वैली में इतना प्यार पिछले कई साल छोड़ दीजिए, कई डेकेड से इतना प्यार लोगों के मन में नहीं रहा है वैली के इस किसी भी नेशनल लीडर के लिए। इस यात्रा ने वो पैदा किया। देखा आपने, अगर ये क्लिपिंग भी दिखा देते तो समझ आ जाता कि सिक्योरिटी फोर्सेस क्या कर रहे हैं, उसके बारे में मेरा क्या विचार है। ये भी समझ आ जाता कि लाल चौक के ऊपर लोग कैसे आए, किस माहौल से आए, यात्रा का क्या असर हुआ, और तिरंगे का अर्थ भी समझ आ जाता। अब ये बेचारे कैसे दिखा दें, लेकिन हो सकता है इनको पूरा समझ ना आया हो। एक तीसरी चीज और आपको दिखा दूं। वहीं लाल चौक पे मैं एक दूसरा इंटरव्यू दे रहा हूं, जिस इंटरव्यू में मैं बिल्कुल स्पष्ट रूप से समझा रहा हूं कि आज लाल चौक में ऐसा उत्सव होने का कारण क्या है। आप देखिए।
समझिए, हकीकत तो ये है कि कश्मीर में 2004 में एक बार उम्मीद आई थी, क्योंकि अच्छे चुनाव हुए थे। उस वक्त बीजेपी राज में थी, लिंगदो उस वक्त चीफ इलेक्शन कमिश्नर थे, उसकी वजह से एक अच्छे चुनाव हुए थे और वो उम्मीद 2008-9 आते आते बुझ गई थी। हम सब जानते हैं 2008 में, 9 में, 10 में यहाँ क्या हुआ और उसके बाद 2016 के बाद तो बिल्कुल तबाही मची हुई है और 2019 में जब 370 को ख़त्म करने का हुआ, उसके बाद तो किसी किस्म की नॉर्मलसी का सवाल ही नहीं होता यहाँ पे। तो देखिए, कश्मीर की समस्या पिछले 8 साल की नहीं है, लेकिन पिछले 8 साल में जो माहौल बना है, इतना बुरा माहौल तो कभी नहीं देखा यहाँ के लोगों ने। इसलिए अब जब ये यात्रा आई तो इतना गर्मजोशी से, इतना उत्साह से किया। ये देखिए, ये वो लाल चौक है जिस पे तिरंगा झंडा फहराने के बारे में कहा जाता है लाल चौक पे जाके करेंगे, संगीन बंदूक कोई आ जाए 26 जनवरी को तो यहाँ परिंदा पर नहीं मार सकता, तब जाके तिरंगा लड़ाया जाए। और यहाँ आज देखिए, पब्लिक फेस्टिवल है, लोग आ रहे हैं, झंडा फहरा रहे हैं, सिक्योरिटी फोर्सेस हैं, लेकिन किसी को डर नहीं, किसी को खौफ नहीं, ना तिरंगे फैलाने से किसी को डर लग रहा है, ना किसी को सिक्योरिटी फोर्सेस की प्रेजेंस से डर लग रहा है। ये तमाम अपने आप हुए जा रहा है। ऐसा यहाँ कभी नहीं होता। तो ये आपको वैली का माहौल बताता है। जिस दिन हम जिगर के टुकड़े की तरह व्यवहार करने लगेंगे, जिस दिन हर कश्मीरी का जख्म मेरा जख्म हो जाएगा, बस जुड़ गया। आज चूंकि ये यात्रा ये मैसेज लेके आई, इसलिए कोई खौफ नहीं, लोग आ रहे हैं, गले मिल रहे हैं, किसी को कोई दिक्कत नहीं है। जी, इसीलिए तो झूठ पकड़ लिया आपने। मैं बिल्कुल स्पष्ट कह रहा हूं कि लाल चौक में उत्सव का माहौल इसलिए है क्योंकि भारत जोड़ो यात्रा ने एक माहौल बनाया है। बावजूद इसके कि सिक्योरिटी फोर्सेस, पुलिस प्रशासन, सरकार तमाम तरह की हरकतें कर रहे हैं। इनका लॉजिक देखा आपने कि अगर अस्पताल में मरीज मुस्कुरा रहा है इसलिए कि बहुत समय बाद उसको एक विजिटर अलाउ किया गया है, तो इससे यह साबित हो जाता है कि अस्पताल ठीक है, दवा ठीक है, डॉक्टर सही है। अब आप जरा सोचिए, जो लोग इतनी बात पे भी, इस छोटी सी बात पे भी झूठ बोलते हैं, वो क्या आपको देश की अर्थव्यवस्था के बारे में सच बताते होंगे? चीन ने हमारी कितनी जमीन पर कब्जा किया है इसके बारे में सच बताते होंगे? कोविड में कितने लोग इस देश में मरे और क्यों मरे इसका सच बताते होंगे? जरा देखना शुरू कर लीजिए। तब तक जिन जिन भाइयों को 2 रुपए मिले ये सब ट्वीट करने की वजह से, सबको 2-2 रुपए मुबारक, और 2 लाख वालों को उनकी सैलरी भी मुबारक। मूंगफली खरीदिएगा, खुश रहिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।